चित्त की ऐसी भूमि जहाँ न कोई विश्वास है न अविश्वास है, सत्य को जानने में समर्थ होती है। ऐसा चित्त धार्मिक चित्त है जो नास्तिक है और न नास्तिक है। नास्तिक भी धार्मिक नहीं है, आस्तिक भी धार्मिक नहीं है। नास्तिक धर्म विरोधी है, आस्तिक गलत धर्म के पीछे जाने वाला है। आस्तिक और नास्तिक ऐसा जो दोनों नहीं है, ऐसा चित्त धार्मिक चित्त है। ऐसे मस्तिष्क को ही रेजिलियंस माइंड, ऐसे मस्तिष्क को ही हम कह सकते हैं कि वो सत्य को जानने में समर्थ हो सकेगा। ऐसा मस्तिष्क ही निर्दोष होता है, ना उसका कोई विश्वास होता है ना कोई अविश्वास होता है। वह उन्मुक्त होता है, खुला होता है। जैसा जीवन है वैसा जानने में समर्थ हो सकता है। विश्वास करने वाला अपना विश्वास थोपना चाहता है, अविश्वास करने वाला अपना अविश्वास थोपना चाहता है। जैसा जगत है, जैसा सत्य है, वैसा देखने को वो दोनों ही राजी नहीं होते हैं। केवल ऐसा ही मन दोनों के बाहर जो है वस्तुतः सत्य जैसा है उसे देखने में समर्थ हो पाता है। सत्य को देखने के लिए आपके पास कोई धारणा नहीं होनी चाहिए, न हिंदू होने की, न मुसलमान होने की, न जैन होने की, न बौद्ध होने की, न आस्तिक होने की, न नास्तिक होने की। आपका चित्त बिल्कुल ही धारणा मुक्त और धारणा शून्य होना चाहिए। आपका कोई बिलीफ नहीं होना चाहिए, आपको कोई श्रद्धा नहीं होना चाहिए। अगर मन इतना मुक्त हो तो आप समर्थ होंगे, मार्ग खुलेगा। तो मार्ग है न विश्वास न अविश्वास, बल्कि चित्त की स्वतंत्रता मार्ग है। बंधा हुआ चित्त रुका हुआ चित्त है, जिसे अपने चित्त को कहीं बांध लिया है, चाहे राम से, चाहे कृष्ण से, चाहे गीता से या कुरान से। वैसा चित्त बंधा हुआ है, और बंधा हुआ चित्त क्या जान पाएगा? रुका हुआ चित्त कहाँ जा पाएगा? वह उस डबरे की तरह है जिसके चारों तरफ से दीवार उठा दी गई है। वह डबरा सागर तक नहीं पहुंच सकता। उस डबरे का तो एक ही भाग्य होगा कि तपेगा, सड़ेगा, पानी हवा में उड़ेगा और सूख जाएगा। जो मस्तिष्क बंधा हुआ है धारणाओं से, वह छोटे मोटे गड्ढों में कैद पानी की तरह है, और जो मस्तिष्क किसी धारणा से नहीं बंधा हुआ है वह मस्तिष्क सागर की तरह की ओर दौड़ती हुई नदी की भांति है। नदी के भी किनारे होते हैं, लेकिन नदी किनारों से बंधी नहीं होती। एक किनारा विश्वास का, एक किनारा अविश्वास का। जिसका चित्त दोनों किनारों से नहीं बंधता और दोनों के बीच से पार निकल जाता है, वही केवल सागर तक पहुंचने में समर्थ हो पाता है। एक आस्तिक का किनारा है, एक नास्तिक का किनारा है। इन किनारों पर जिसने अपनी नौका बांध दी वह वहीं रुक जाएगा, और जिसने दोनों किनारों पर अपनी नौका नहीं बांधी और बीच से जो धार है जीवन की, बीच से जो धार है चेतना की, बीच में जो धार है ज्ञान की, उस धार में बहा बिना कहीं रुके तो निश्चित ही वह सागर तक पहुंच जाएगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और भागती है सागर की तरफ, वैसे ही चित्त को अपनी सारी कैद से निकाल कर सत्य की ओर जाना चाहिए, तो ही हम पहुंच सकेंगे। और अगर हम कहीं रुक गए तो हम डबरे हो जाएंगे। अधिक मस्तिष्क डबरों की भांति हो गए हैं। उनके भीतर का पानी सड़ गया है और निरंतर जीवन के उताप पाकर वह पानी उड़ा जा रहा है। वे सूखते जा रहे हैं, या सूखता जाना ही बूढ़ा हो जाना है और बहते जाना ही युवा होना है। जो मस्तिष्क युवा है वही सत्य को जान सकता है। जो मस्तिष्क बूढ़ा हो गया है और जिसने दीवारें बांध ली हैं, वह सत्य को नहीं जान सकेगा। असल में सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता अभिपार्य है, अपर्याय है यह भांति की स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रताएं बहुत बड़ी नहीं हैं कि आप जेल के भीतर नहीं हैं, कि आपके हाथों में जंजीरें नहीं है। मेरा एक मित्र थे, मुझे प्रेम करने वाले साधु थे। उन्होंने मुझे एक संस्मरण सुनाया। वे जेल में बंद थे, कुछ क्रांतिकारी थे, आंदोलन में जेल में बंद हुए। जब वे जेल में बंद थे तो वहाँ एक चमार कैदी भी था। वह मुसलमान था और चमार का काम करता था। वह इतना मजबूत, इतना पहलवान आदमी था, इतना शक्तिशाली आदमी था कि किसी भी जंजीर को हाथ से तोड़ देता था। तो मेरे इन मित्रों की बड़ी हैरानी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम चाहता हूँ। तो उसे बुलाया। जुम्मन उसका नाम था, और उसने कहा कि मैंने ये सुना है कि तुम किसी भी जंजीर तोड़ सकते हो। उसने कहा मैं किसी भी जंजीर तोड़ सकता हूँ, कैसी भी कैद से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन अगर हुकूमत यह विश्वास दिला दे कि मुझे फिर नहीं पकड़ेगी तो मैं 2 दिन के भीतर कैसे भी इंतजाम से के बाहर हो जाऊंगा। इन्होंने
उनसे कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम जंजीर तोड़ सकते हो। उसने जंजीर तोड़कर बता दी। उसने कहा जंजीर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इस मित्र ने उनसे कहा, जब उसने जंजीर तोड़ी तो उसने कहा अल्लाह का नाम लिया और जंजीर तोड़ी। इन्होंने उससे कहा क्या तुम राम का नाम लेकर भी जंजीर तोड़ सकते हो। वो आदमी कँप गया। उसने कहा राम का नाम वह मुंह पे भी नहीं ले सकता। तो वो मेरे मित्र मुझसे कहते थे, वह आदमी इतना मजबूत और इतना ताकतवर था कि लोहे की जंजीर तोड़ देता था, लेकिन अल्लाह की जंजीर नहीं तोड़ सकता था। राम का नाम लेने में डर रहा था। वह लोहे की जंजीर तोड़ सकता था, वह भी राम का नाम लेने से डर रहा था, क्योंकि राम कैसे ले सकता है, वह नाम उसका, वह जो अल्लाह को मानता है, वह राम का नाम कैसे ले सकता है। वहाँ चीन में एक फकीर हुआ था, पासान। उसकी ख्याति थी कि वह किसी भी चीज़ से भय नहीं खाता था। अगर उसके सामने कोई छाती में छुरा भोंक दे तो उसकी आंखों की पलक नहीं झपेगी, वह आह नहीं करेगा। अगर उसे सांप पर आकर लिपटा दिया जाए तो वह उन सांपों पर हाथ फेर रहता था, कुछ कहता नहीं। अगर पीछे जंगल में आकर शेर भी दहाड़ देता था तो वह लौट कर भी नहीं देखता। एक युवा साधु उसको मिलने आया। वह जंगल में दूर पहाड़ में रहता था। पासन बूढ़ा हो चुका था। उसकी ख्याति सारे मुल्क में फैल गई थी, भय, फियरलेसनेस की। यह नया हुआ साधु उससे मिलने गया। इसने जाकर जब उसके पास संध्या को बैठा, पीछे से एक रीछ ने आकर बहुत जोर से गर्जना की और एक झाड़ को हिलाया। पासन तो अपनी जगह पर नहीं बैठा रहा, जैसा बैठा था। वह घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि जान खतरे में है। वह आदमी हंसने लगा। वह बूढ़ा पासान हंसा और उसने कहा तुम डरते हो, जो डरता है वह ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। भय वाला आदमी कहाँ जाएगा, भयभीत कहीं भी नहीं जा सकता। इस युवा ने कहा मुझे बहुत घबराहट लग रही है, मुझे प्यास आई है, आप थोड़ा पानी मुझे ले आए। वह पासन झोपड़े के भीतर पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब तक इस युवक ने जिस चट्टान पे वह साधु बूढ़ा बैठा था वहाँ लिख दिया नमो बुद्धाय, बुद्ध का नाम लिख दिया। वह साधु वापस आया, इसे पानी दिया। जैसे ही चट्टान पर चढ़ने लगा उसने नीचे भगवान का नाम दिखाई पड़ा। इसका पैर वहीं रुक गया और कांप गया। भगवान के पवित्र नाम पर कैसे पैर रख सकता हूँ। वह युवा साधु बोला डरते आप भी हैं और भयभीत मन कैसे परमात्मा को पा सकेगा। फिर मेरा भय तो बिल्कुल स्वाभाविक था, आपका भय बिल्कुल अस्वाभाविक है। यह भगवान का पवित्र नाम है, इस पर पैर न रखा जाए सूक्ष्म बंधन है मनुष्य के मन पर, उसके विश्वासों के, उसकी आस्थाओं के। आप घूम रहे हैं दुनिया में, मुल्क हैं बिल्कुल, मुक्त हैं बिल्कुल, कोई कारागृह नहीं है, आपके हाथ में जंजीर नहीं है। लेकिन अपने मन को देखो, अपने मन पर जंजीरें ही जंजीरें हैं। कहीं हिंदू की जंजीरें हैं, कहीं मुसलमान की जंजीरें हैं, कहीं ईसाई की जंजीरें हैं। आपका चित्त जंजीरों से घिरा हुआ है, आपका चित्त जंजीरों से घिरा हुआ है। अभी एक जैन साधु मेरे पास मेहमान थे। सुबह ही उन्होंने कहा कि मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा किस लिए जाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा प्रार्थना ध्यान करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि यह मेरा जो घर है वो किसी मंदिर ज़्यादा शांत है, यहीं कर लो। वो बोले नहीं, मंदिर शांत होता है। मैंने कहा यहाँ एक जैन मंदिर है, वह बाज़ार में है, बड़ा शोरगुल है। फिर अगर आप नहीं मानते तो मेरे बगल में एक चर्च है, वहाँ चले जाएं, वह बिल्कुल शांत है। आज रविवार का दिन भी नहीं है, वहाँ कोई नहीं होगा, मैं आपके साथ ले चलता हूँ। वे बोले चर्च, मैं चर्च कैसे जा सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि यह जो मन है कैसे शांत होगा, कैसे ध्यान करेगा, जिसके बंधन इतने गहरे हैं, जो सोचता है कि जैन मंदिर में जाकर ही शांत हो सकता हूँ, ऐसा चित्त कैसे शांत होगा। एकांत चाहिए तो चर्च में है, क्या खतरा है चर्च में। सिर्फ वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर कि यह चर्च है, तो खतरा हो गया। यह आपके कुंद जहन कुंठित मस्तिष्क का सबूत है, और क्या है। हमारे मस्तिष्क बहुत गहरी जंजीरों के भीतर जकड़े हुए हैं, और ऐसा जकड़ा हुआ मस्तिष्क कैसे आकाश की तरफ उड़ान भर सकता है। और परमात्मा की तरफ उड़ान तो आकाश की तरफ उड़ना है, पंख फैलाने होंगे और जंजीरों तोड़ देनी होंगी। और चित्त की जंजीरें ना तोड़े तो कोई मार्ग ठीक नहीं होगा। जंजीरों में बंधा हुआ यात्री कहीं भी नहीं पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, जहां भी पहुंचेगा वहीं कैद होगा, कैद के बाहर नहीं पहुंच सकता। तो चित्त के जंजीरें तोड़ देना मार्ग है। यह भांति की जंजीरें तोड़ देना, एक भ्रांति की तोड़ कर दूसरे भ्रांति की पकड़ लेने में को मैं नहीं कहता हूँ। हिंदू कहता है मुसलमान कि मुसलमान अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे, लेकिन वह चाहता है कि हिंदू की जंजीरें स्वीकार कर ले। ईसाई चाहता है कि हिंदू अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दे। यह क्या राम और क्या रामायण, यह सब फिजूल है। लेकिन वह चाहता है कि बाइबल और क्राइस्ट की जंजीरों उसको जकड़ ले। दुनिया भर के ये जितने धर्म हैं, ये अपनी जंजीरें लादना चाहते हैं और दूसरों की जंजीरें को से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वे
कन्वर्जन कहते हैं। इसको वे कहते हैं आदमी बदल गया। यह कन्वर्जन नहीं है, यह सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। कन्वर्जन जो मैं कह रहा हूँ वह है सब तरह की जंजीरें छोड़ दे और कोई नई जंजीर स्वीकार ना करे तो आपका कन्वर्जन हो गया। आपका धर्म में प्रवेश हुआ, आप मुक्त हुए। हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से, सबसे मुक्त हो जाएं। जब आपके ऊपर कोई जंजीर नहीं होगी तब आप वहाँ खड़े होंगे जहाँ से सत्य की ओर नदी का प्रवाह शुरू होता है। हिंदू से मुसलमान हो जाना कोई कन्वर्जन नहीं है, यह तो गुलामी को बदलना है। जैसे कि लोग मुर्दे को ढोकर ले जाते हैं कब्र की तरफ, तो अर्थी पर कंधे थक जाते हैं तो कंधे बदल लेते हैं। इस कंधे से अर्थी को इस कंधे पर कर लेते हैं, थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर कंधा बदलना पड़ता है। तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, उससे लगता है कोई परिवर्तन हुआ है। मुसलमान हिंदू हो जाता है, लगता है कोई परिवर्तन हुआ है। जैन बौद्ध हो जाए, लगेगा कोई परिवर्तन हुआ है। यह सब फिजूल है। गुलामियों का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। दास्तां नहीं थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर पुरानी होकर वैसे ही बोझिल हो जाती है। मैं जिस कन्वर्जन के लिए कह रहा हूँ, मैं जिस परिवर्तन के लिए कह रहा हूँ, वह एक कारागृह से दूसरे कारागृह में जाने का नहीं है, बल्कि समस्त कारागृह से के प्रति मुक्त हो जाने का है। अपने चित्त को कहीं न बांधे, अगर सत्य तक उसे ले जाना है। अपनी बुद्धि को कहीं रोके नहीं, अगर सागर तक उसे पहुंचाना है। अपनी आत्मा पर कोई आरोप ना करे, किसी विश्वास, किसी अविश्वास का, किसी सिद्धांत का, किसी शास्त्र का। अगर सत्य के आकाश तक उड़ने के पंख अपनी आत्मा को देना है, वही आत्मा जो उड़ने में मुक्त है, परमात्मा तक पहुंचने में समर्थ होती है। मार्ग है न विश्वास, न आस्तिकता, न नास्तिकता, न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। इन सब का निषेध, इन सारे बंधनों का त्याग और चित्त की मुक्ति, फिर स्वतंत्र हो। चित्त की स्वतंत्रता ही सत्य का मार्ग है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं सत्य के मार्ग के लिए। कल सुबह हम चर्चा करेंगे सत्य के द्वार के संबंध में, और परसों सुबह हम चर्चा करेंगे उस द्वार में प्रवेश के संबंध में। इन सारी चर्चाओं में मेरा ख्याल होगा कि आप केवल सुनेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि सुनना काफ़ी नहीं है। और अगर ठीक से आप समझते हैं तो कुछ बातें अपने आप स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। और ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम जितनी देर मुझे सुन रहे हैं उतनी देर अपने बंधनों को बगल में उतार कर रख दें। जो आपके बंधन हैं, जो आपकी जंजीरें हैं, आपके हिंदू और मुसलमान होने की अगर उनके ही पर्दे हैं, सुनना है, तो फिर मेरी बातों को सुनना कठिन हो जाएगा। वे आज तक नहीं पहुँचेगी। मैं कहता हूँ आप तक नहीं पहुँचेंगी बातें, क्योंकि बीच में आपकी दीवारें होंगी। कम से कम जितनी देर मुझे सुने, अपनी जंजीरों को उतार कर रख दें। जैसा कि हम किसी घर में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़ देते हैं, जूते भीतर भी ले आएँ तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अपनी जंजीरें वहाँ द्वार पर बाहर छोड़ कर आएँ। वह अपना हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना बाहर छोड़ाएँ, तो फिर मुझे सुनना संभव हो सकेगा। और उस शांति से सुनने में शायद सुनते सुनते ही आपके भीतर एक परिवर्तन और क्रांति शुरू हो जाए। अगर ठीक से कोई बात सुनी जाए तो तत्क्षण हमारे भीतर एक फर्क लाना शुरू कर देती है। और मैं आशा करता हूँ कि 4 दिन में आप सुनेंगे, शायद कोई बात आपके हृदय में किसी तार को छेड़ दे, कोई स्वतंत्रता की आकांक्षा सजग हो जाए और आप मुक्त होने की आकांक्षा से भर जाए। मेरी बातों को प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।